क्या सिर्फ कैलेंडर बदलता है या भीतर भी कुछ बदलता है? जब समय करवट लेता है, तब भाग्य चुपचाप लिखना शुरू करता है और इस बार नई किस्मत लिखी जा रही है। जीवन कभी अचानक नहीं बदलता, जीवन तब बदलता है जब सोच बदलती है और सोच तब बदलती है जब मन सच को स्वीकार करना सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे ढोना मूर्खता है और जो आने वाला है उससे डरना कायरता है। नया साल डर लेकर नहीं आता। आज तक जो हुआ उसके लिए खुद को दोष मत दो। हर ठोकर ने कुछ सिखाया है, हर आंसू ने भीतर की ताकत को जगाया है और हर अकेले रात ने आत्मा से परिचय कराया है। अगर आज तक सब कुछ सही होता तो भीतर का योद्धा कभी जगता ही नहीं। नए साल में एक बात समझ लो, किस्मत उन्हीं की बदलती है जो अपने मन की हार को स्वीकार नहीं करते, जो हर सुबह खुद से कहते हैं आज फिर कोशिश करेंगे, आखिरी बार नहीं, एक बार और। यही विश्वास भाग्य की लकीरें बदल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। नए साल दुनिया को नहीं, खुद को बदलो। लोग क्या कहते हैं इस सुर के बारे में मत सोचो, भीड़ की दिशा में मत चलो, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो। बहुत लोग नए साल में लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन लक्ष्य से जरूरी संकल्प लेना होता है। संकल्प टूटता नहीं। आज प्रण लो, जब शिकायत नहीं, अब तुलना नहीं, अब किसी से उम्मीद नहीं, अब सिर्फ कर्म, धैर्य और विश्वास। याद रखना, जो हर हाल में मुस्कुराना सीख लेता है, समय आखिरी में उसी के आगे झुकता है। अंधेरा अस्थाई नहीं है, संघर्ष भी अस्थाई नहीं। अस्थाई सिर्फ तुम्हारी आस्था है, अगर उसे मरने ना दिया जाए। नया साल यह नहीं पूछता कि तुम कितनी बार हारे, नया साल यह देखता है कि तुम अब भी खड़े हो या नहीं। अगर आज सांस चल रही है तो समझो ईश्वर ने अभी तुमसे हार नहीं मानी है। आज एक बात दिल में उतार लो, जो तुम्हारे साथ नहीं चला वह तुम्हारे योग नहीं था, जो छूट गया वो बोझ था और जो चला है वही असली पूंजी है। कम लोग सच्चे लोग और शांत मन, यही नए साल में सबसे बड़ा वरदान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय परीक्षा ले तब शांत रहो, अब लोग अपमान करे तब मौन रहो, और जब मन टूटने लगे तब ईश्वर को याद करो, क्योंकि जो ऊपर बैठा है वह सब देख रहा है और वही समय पर सब ठीक कर देगा। इस साल नई आदत डालो। हर रात सोने से पहले खुद से कहो, मैंने आज पूरी ईमानदारी से प्रयास किया। बस यही आदत तुम्हें दूसरों से अलग ले जाएगा। अगर आज रास्ता साफ नहीं दिख रहा तो समझ लो, घबराने की जरूरत नहीं। अक्सर सबसे बड़ा मोड़ धुंधले के पीछे ही छिपा होता है। विश्वास रखो, चलते रहो, रास्ता खुद बदल जाएगा। नया साल तुम्हें यह याद दिलाने आया है, तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम बस थोड़े थके हो, और जो थकता है वही आगे चलकर इतिहास बनता है। आज संकल्प लो, अब खुद को हल्का रखोगे। बीते हुए अपमान, धोखे और छलावे सब छोड़ दोगे, क्योंकि खाली हाथ ही नए वरदान पकड़ सकता है। श्री कृष्ण की कृपा कहती है, जब मन साफ होता है तब जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है, और जब जीवन सुंदर हो जाता है तब किस्मत झुक ही जाती है। और यह नया साल नई शुरुआत है, और हाँ, नई किस्मत लिखी जा रही है अभी इसी क्षण। नया साल बाहर से नहीं बदलता, नया साल भीतर से जन्म लेता है। जिस दिन मन में यह ठान लिया, अब पुरानी सोच मैं बदल दूंगा, उसी दिन नई किस्मत लिखनी शुरू हो जाती है।
कुछ लोग कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन श्री कृष्ण की वाणी कहती है जिसे ऊपर उठाना होता है उसे सबसे पहले भीतर से मजबूत किया जाता है। दर्द सजावट नहीं है, दर्द तैयारी है। सोचो, अगर जीवन में कभी अंधेरा न आता तो रोशनी की कीमत कौन समझता। कभी कोई साथ ना छोड़ता तो आत्मविश्वास कैसे जन्म लेता। और अगर कभी टूटता ना तो आत्मा की असली भीतर की पहचान कैसी होती। नया साल एक सवाल पूछता है, क्या अब भी वही पुराने डर पकड़ के चलोगे या अब भरोसा रखोगे कि जो होना है वह तुम्हें मजबूर बनाने के लिए होगा। याद रखो, जो समय को दोष देता है वह वहीं रुक जाता है और जो समय से सीख लेता है वहीं आगे निकल जाता है। इस साल शिकायतों को विदा करो और स्वीकार को गले लगा लो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल सही समय पर मिल ही जाता है। अगर कच्चा फल तोड़ लोगे तो स्वाद भी कड़वा होगा और पछताना भी पड़ेगा। कभी कभी जीवन जानबूझकर दर्द देती है ताकि उसके भीतर धर्म पैदा हो सके और धर्म स्थापित हो सके। इस साल बात पक्की कर लो, अब खुद को साबित नहीं करना है। जो समझेगा वह बिना बताए समझ जाएगा और जो नहीं समझेगा उसे लाख समझा लो फिर भी तुम्हें गलत ही ठहराएगा। इसलिए शांत रहो, शांत रहकर आगे बढ़ो। शोर मचाने वालों की भीड़ में मत उठो। याद रखो, समुद्र गहरा इसलिए होता है क्योंकि वह शोर नहीं मचाता। नया साल तुम्हें याद दिलाने आया है, तुम्हारी किस्मत दूसरों की राय से नहीं, तुम्हारे आत्मसम्मान से तय होती है। जिस दिन यह समझ जाओगे उसी दिन से जीवन हल्का लगने लगेगा। श्री कृष्ण की वाणी में एक अद्भुत रहस्य छुपा है। जो जैसा करता है वैसा ही लौट कर पाता है। इसलिए इस साल किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि बुरा चाहने वाला सबसे पहले खुद को जहर देता है। अगर किसी ने धोखा दिया तो सीख लेकर आगे बढ़ जाओ। अगर किसी ने अपमान किया तो मौन रहकर खुद को ऊंचा कर लो। और अगर किसी ने हाथ छोड़ दिया तो समझ लो ईश्वर ने रास्ता साफ कर दिया। नया साल यही नहीं सिखाता सब आसान होगा। अब नया साल कहता है, अब तुम मजबूत हो चुके हो और जो मजबूत होता है वह हर कठिनाई को सीढ़ी बना लेता है। आज एक संकल्प और जोड़ लो, अब खुद से झूठ नहीं बोलोगे। जो मन को चुभे उसे स्वीकार करोगे, जो गलत हो उसे छोड़ दोगे और जो सही लगे उस पर डट कर खड़े रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, डर उसी को लगता है जिसे खुद पर भरोसा नहीं होता और भरोसा उसी को होता है जिसने अकेले चलना सीख लिया हो। इस साल अकेलेपन से मत डरो, अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाएगा। यही वह समय है जब भीतर की आवाज़ साफ सुनाई देती है। नया साल धीरे धीरे फुसफुसा कर कहता है, अब वक्त है खुद के लिए जीने का। दूसरों को खुश करते करते अगर खुद को खो दिया तो सारी जिंदगी खाली ही रहेगी। याद रखना, खुशी बाहर नहीं मिलती, खुशी भीतर पैदा होती है और जो भीतर खुश है उसकी किस्मत बाहर से खुद झुक कर आती है। अब मन में एक विचार करो, एक शांत चेहरा, स्थित आंखें और गीत विश्वास, यही तुम्हारा नया रूप है। यही नए साल का उपहार है। यह साल तुम्हें गिराने नहीं आया, यह साल तुम्हें उठाने आया है। बस एक बात याद रखना, हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है और जीत उसके ठीक एक कदम आगे खड़ी होती है।
नया साल एक नई उम्मीद लाई है। नया साल एक आईना है जिसमें तुम्हें अपना सच दिखेगा, वह सच जिससे तुम अब तक भागते रहे, वह सच जिससे स्वीकार करना हो जीवन हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण की वाणी कहती है, जब मन में बोझ हो तब समझ लेना यही कहीं उम्मीदें जरूर से ज़्यादा ढक गई है। इस साल उम्मीद कम रखो, लेकिन अपने प्रयासों में कोई कमी मत आने दो। बहुत बार जीवन इसलिए भारी लगती है क्योंकि हर हाल में किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, पर सच यह है, जो खुद से खुश नहीं वह किसी को भी खुश नहीं रख सकता। नया साल तुम्हें यह सिखाने आया है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर आरोप का सफाई देना जरूरी नहीं, हर लड़ाई जीतना भी जरूरी नहीं। देखिए, कभी कभी चुप रहकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन कमजोरी नहीं है, मौन समझदारी है। जिसमें मौन की शक्ति सीख ली उसके जीवन में अशांति टिक ही नहीं सकते। इस साल अपने मन में प्रण करो, हर बात पर टूटने की आदत छोड़ दो। लोग वही करेंगे जो उसके स्वभाव में लिखा है, लेकिन तुम क्या करोगे यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। याद रखना, दुनिया तुम्हें तब तक आजमाएगी जब तक तुम खुद पर भरोसा करना सीख नहीं लेते। जिस दिन यह भरोसा जग गया उसी दिन से हालात बदलने लगेंगे। नया साल कहता है, अब खुद को कम मत आंको। जिसने आज तक सब सहा है अब वह कमजोर नहीं हो सकता। जो हर बात में गिरना पड़ना सीख लेता है उसके भीतर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। श्री कृष्ण की वाणी में एक और सत्य है, जो मिला है वही पर्याप्त है और जो छूटा है वह जरूरी नहीं था। इस भाग्य को पकड़ लो, जीवन अपने आप सरल हो जाएगी। इस साल एक आदत और बदलो, हर सुबह चिंता से नहीं आत्मविश्वास से शुरुआत करोगे। एक पल ठहरो और कहो जो है उसके लिए धन्यवाद। यह छोटा सा वक्त किस्मत की दिशा बदल देता है। अगर कभी मन डगमगाने लगे, अगर लगे कि अब नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता है, तो बस इतना याद कर लेना, अब तक जो सहा है वह भी आसान नहीं था। नया साल तुम्हें डरने नहीं आया, नया साल तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुमने अब तक कितना कुछ जीत लिया है। बस उस जीत को पछताने की देर है। समय हर किसी का आता है, बस उसका समय एक जैसा नहीं होता। इसलिए तुलना मत करो, तुलना आत्मा को खोखला कर देती है। इस साल अपनी गति से चलो, धीरे चलो, लेकिन रुको मत, क्योंकि जो चलता रहता है वह अंत में मंजिल तक पहुंच ही जाता है। अब एक गहरी सांस लो और भीतर से कहो, जो बीत गया उसे छोड़ता हूँ, जो आने वाला है उस पर भरोसा करता हूँ, और जो आज है उसे पूरे ईमानदारी से जीता हूँ। यही 3 वाक्य नए साल की असली शुरुआत है। श्री कृष्ण की कृपा यह नहीं कहती कि जीवन में दर्द नहीं होगा, कृपा यह कहती है दर्द तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि अब तुम जाग चुके हो। यह साल तुम्हें सिखाएगा कैसे बिना शोर किए आगे बढ़ा जाता है, कैसे बिना बदले जीता जाता है, और कैसे बिना शिकायत के खुश रहा जाता है। श्री कृष्ण की वाणी कहती है, सच्चा बल बाहों में नहीं, सच्चा बल संतुष्ट में होता है। जो सुख में बहक न जाए और जो दुख में टूट न जाए, वही वास्तव में शक्तिशाली है। इस साल अपने भीतर एक दीपक जलाओ जो बाहर के अंधेरे से न डरे
तो दोस्तों, अपने मन के डर को निकालिए और अपने आत्मविश्वास को जगाइए। अगर आपको यह विचार अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राधे राधे।